आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रिसाली में 181 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण। विधायक ललित चंद्राकर ने दी विकास कार्यों की सौगात। हुआ बांधा में विकास कार्य जनता को समर्पित। घुटनों पर बैठे गुरुजी, 10वें दिन भी नहीं टूटी अतिथि शिक्षकों की उम्मीद। 10वें दिन भी अतिथि शिक्षकों का आंदोलन जारी। $85 लाख की ठगी का अनोखा खेल। पूजा पाठ और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बनाया शिकार। इंदौर से आरोपी गिरफ्तार। अहिवारा में विकास की नई शुरुआत। सांसद ने किया करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन। खिलाड़ियों का भी बढ़ाया हौसला। दुर्ग पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े लौह स्क्रैप चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि फ्लू डस्ट परिवहन की आड़ में संगठित तरीके से बीएसपी की लौह सामग्री को बाहर निकालकर एक स्थान पर जमा किया जा रहा था। पुलिस टीम ने दबिश देकर जांच की थी। मौके पर कई हाईवा, ट्रक और अन्य वाहनों में फ्लू डस्ट के साथ लोहे की प्लेट, बीम और कटिंग मटेरियल भरा मिला। इसके अलावा भारी मात्रा में लौह स्क्रैप अलग अलग ढेरों में जमा पाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों का एक संगठित गिरोह बीएसपी से फ्लू डस्ट परिवहन के दौरान लौह स्क्रैप चोरी कर उसे यहां इकट्ठा कर रहा था। मामले की विवेचना में अब तक कई आरोपियों की भूमिका सामने आई है। इसी कड़ी में बीएसपी के 2 कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर हिमांशु भूषण मलिक और मनोज कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की जांच से संकेत मिले हैं कि यह मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहे संगठित स्क्रैप नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुरानी भिलाई के अंतर्गत लोहा स्क्रैप के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पूरे में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अभी लगातार विवेचना की जा रही थी। विवेचना क्रम में जब 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जब साक्ष्य प्राप्त हुआ तो उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। आगे न्यायालय में पेश किया गया। संबंध इनके क्या है? ये स्क्रैप जो वहाँ पे स्क्रैप यार्ड है उससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, ये वहाँ पे कार्य करते हैं। जमीन बेचने के नाम पर ऐसा खेल जिसमें एक ही प्लॉट कई लोगों को दिखाया गया और लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। पुलगांव थाना पुलिस ने ऐसे दंपत्ति को गिरफ्तार किया है जिन पर एक ही भूमि का सौदा कई लोगों से कर धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामला थाना पुलगांव क्षेत्र का है, जहां एक प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम दमोदा निवासी नेहा देशमुख और लोकेश देशमुख ने अंजोरा स्थित प्लॉट नंबर 8 की जमीन बेचने का सौदा 5,50,000 रुपए में किया। आरोपियों ने प्रार्थी से ऑनलाइन और नकद मिलाकर 5,20,000 रुपए लिए। वही व्यावसायिक जरूरत का हवाला देकर उसकी मां से भी एनईएफटी के जरिए 2,80,000 रुपए ले लिए। कुल 8 लाख रुपए लेने के बावजूद आरोपियों ने न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही रकम लौटाई। जब प्रार्थी ने भूया पोर्टल पर जानकारी निकाली तो पता चला कि संबंधित भूमि पहले से किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपियों ने इसी जमीन के नाम पर दीपक कुमार चौबे, दुर्गा शर्मा, दिनेश कुमार पांडे समेत अन्य लोगों से भी बयाना राशि लेकर कथित तौर पर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अहिवारा में विकास की नई पारी की शुरुआत हुई, जहां एक तरफ करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों की नींव रखी गई तो दूसरी ओर खेल मैदान में सांसद खुद बल्ला थामे नजर आए। नगर पालिका परिषद में आयोजित कार्यक्रम विकास, आवास और खेल तीनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला साबित हुआ। दुर्ग जिले के अहिवारा में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों को रफ्तार देने के साथ ही शहर के भविष्य की नई तस्वीर पेश की। नगर पालिका परिषद परिसर में 1,22,00,000 रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। सांसद विजय बघेल और अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास स्वीकृति के प्रशस्ति पत्र सौंपे गए। वहीं कार्यक्रम का सबसे अलग अंदाज तब देखने को मिला जब सांसद विजय बघेल ने इंडोर क्रिकेट सुविधा का शुभारंभ किया। फीता काटने के बाद सांसद खुद खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और बल्ला थामकर क्रिकेट खेला। उन्होंने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और अनुशासन का माध्यम भी है। हम लोग लगभग 1 करोड़ के भूमि पूजन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं।
संपन्न हुआ और लगभग 35 करोड़ के विकास काम यहाँ अभी तक हो चुके हैं। माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ के हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई विद्यानंद कुशवाहा जी और सभी पार्षदों के उपाध्यक्ष भाई अशोक बापना जी, सतीश साहू जी, इन सब के और सभी नगर पालिका के परिषद के जो पीआईसी सदस्य हैं, यहाँ के पार्षद हैं, उन सब के मिले जुले प्रयास से हुआ है, जिसमें अहम भूमिका विधायक जी की रही। जनता की मांग और कार्यकर्ताओं की मांग पर पुनः एक बार सेवा करने का अवसर मुझे मिला है और आज जो भूमि पूजन और लोकार्पण जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसमें हमारे आदरणीय विजय बघेल जी जो हमारे लोकप्रिय लोक सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। हमारे बीच सतीश साहू जी, हमारे बीच में अशोक बापना जी, विद्यानंद कुशवाहा जी और समस्त हमारे बहुत सारे सरस्वती बंजारे जी और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहकर साक्षी बने हैं। जिस तरह से हमारे विकास कार्यों को अंजाम देने का एक कोशिश किया गया है, जिसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का विकास होने के लिए तत्पर है। का भूमि पूजन हुआ, उसकी लागत क्या है और उससे क्या फायदा होगा? वही फायदा होगा कि जो जनता की मांग थी उसके अनुरूप हम लोग पैसा लाए थे और पूरे विकास कार्य को कर रहे हैं और बिल्कुल गुणवत्ता के अनुसार कर रहे हैं। 12 में से क्या कार्य होना बाकी है जो और भी पेंडिंग है? हमारे यहाँ देखिए एक खेल मैदान चाहिए बड़ा, कि जो कि खेल सके, और एक मंगल भवन चाहिए, बिल्कुल एक मांगलिक भवन कि जो कि 1.5-2 करोड़ रुपए का है, कि उससे क्या बान भरत के जो लोग हैं वो वंचित हैं। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं बल्कि प्रतीकात्मक विरोध का रूप ले चुका है। आंदोलन के 10वें दिन शिक्षकों ने घुटनों के बल बैठकर सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि वे केवल सम्मानजनक वेतन और सामान्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। दुर्ग में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि वे पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कई बार स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मिलने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें, इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीत विश्वकर्मा धरना स्थल पहुंचे और अतिथि शिक्षकों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। 8 तारीख की कैबिनेट पे हम लोगों की नजर थी सर, और इसलिए हम लोग सर से मिलने भी गए थे, शिक्षा मंत्री सर से, पर वहां पर हम लोगों को धक्के देकर भगा दिया गया है। मतलब उनका कहना था कि तुम लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हो, जब मैंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में आएगा तो यहाँ पर आकर के क्यों बैठे हैं। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो नोट शीट बनी हुई थी वो 13 मई से बनी हुई है और अभी तक के कैबिनेट में क्यों नहीं लाई गई उसको। अगर अभी तक वो कैबिनेट में आ जाती तो हमको यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती ही नहीं। और हमको प्रॉब्लम है, हमको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, हमारा वेतन नहीं बढ़ा है और वही चीजें फिर शुरू हो गई, स्कूल खुल गया है, वही चीजें सारी चीजें फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोगों की समस्याएं हैं, इसलिए हम लोगों ने आज आकर के 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे यहाँ पर बैठे थे और मंत्री जी के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल आज तक की नहीं की गई है। वो एक बहाना था कि आप लोग बैठे इसलिए कैबिनेट में आप लोगों की नहीं ला रहे हैं। कि जो शिक्षा मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के हैं गजेंद्र यादव जी, इनका गृह जिला दुर्ग जिला ही है और इसी विधानसभा में वो निवास करते हैं। 10 दिन से ये शिक्षक लगातार धरने पर बैठे हुए, इनसे हाल चाल पूछने अभी तक नहीं पहुंचे। एक दिन ये सारे शिक्षक उनके घर तक भी पहुंचे थे कि उनसे ये बात की जाए, उनसे कुछ उसका सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन इस पर भी गजेंद्र यादव जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही इनसे मुलाकात की। अब सबसे बड़ी बात कि हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ये शिक्षक जिस पद पर जहां पर नियुक्त है वहां पर नई भर्तियां नहीं ली जा सकती। इसका मतलब ये होता है कि जब ये शिक्षक वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि उन शिक्षकों की तरह ड्यूटी कर रहे हैं जो स्थायी शिक्षक है, उनकी तरह पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और इनको वेतन मात्र 20,000 रुपए दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है। और संवैधानिक होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात मोदी जी की गारंटी थी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा।
हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। रिसाली में विकास को नई रफ्तार मिली है। आपको बता दें, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रुआ बांधा में करोड़ों नहीं बल्कि जमीनी जरूरतों से जुड़े विकास कार्य जनता को समर्पित किए गए। सड़क, नाली और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ अब वार्डों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। नगर निगम रिसाली के रुआ बांधा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 1 से 4 तक कुल 181 लाख रुपए की लागत से तैयार विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने फीता काटकर किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड और हर गली में बुनियादी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। पारिवारिक परेशानियां दूर करने, पूजा पाठ से किस्मत बदलने और शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करीब 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को भिलाई नगर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भरोसे का ऐसा जाल बुना कि पीड़िता ने अलग अलग किश्तों में बड़ी रकम उसके हवाले कर दी। फिलहाल आरोपी के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की जाँच जारी है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2023 में रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान पीड़िता की मुलाकात पवन बधोरिया से हुई थी। बातचीत के दौरान पीड़िता ने अपनी पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने पूजा पाठ और विशेष उपायों से समस्याएं खत्म करने का भरोसा दिलाया। जांच के दौरान पुलिस को डराकर और दबाव बनाकर अवैध वसूली किए जाने के तथ्य मिले, जिसके बाद मामले में एक अन्य धारा भी जोड़ी गई। आरोपी की तलाश में भिलाई नगर पुलिस की टीम इंदौर पहुंची, जहां तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस अब उसके बैंक खातों, लेन देन और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। जिला दुर्ग थाना भिलाई नगर के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घर में पूजा पाठ कराने के नाम पर, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के नाम पर एक व्यक्ति के द्वारा उसे 85 लाख रुपए लिया गया था और उसके साथ धोखाधड़ी कर वो भाग गया था, जिस पर थाना भिलाई नगर में हमने अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को पता तलाश की जा रही थी। उसकी सूचना इंदौर में मिलने पर इंदौर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आगे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो महिला के साथ इसके क्या संबंध, कैसे ये उसके संपर्क में आया? ये प्रारंभिक जो पूछताछ की गई थी उसने बताया कि वो उसी एरिया का रहने वाला था और उसके द्वारा बताया गया कि वह पूजा पाठ का कार्य कराता है और पारिवारिक समस्याओं को दूर कराता है। दहेज की मांग को लेकर महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में वैशाली नगर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति, सास और देवर द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि पीड़िता के साथ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुषमा पांडे और अश्विनी पांडे को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जाँच जारी है और अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है। थाना वैशाली नगर में प्रार्थी द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके जो परिजन हैं, जो उसके सास हैं, उसके देवर हैं, उसके पति के द्वारा लगातार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। इस पर थाना वैशाली नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शेयर बाजार में निवेश कर रकम दोगुनी करने का सपना दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी पर पहले से ही कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी योगेश साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां मैत्री विहार निवासी राजू नामदेव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एरिना कैपिटल के संचालक और उसके सहयोगी ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर ज्यादा मुनाफा और रकम दोगुनी करने का झांसा दिया। भरोसा जीतने के बाद शुरुआत में कुछ रकम वापस भी की गई, लेकिन बाद में न तो लाभ मिला और न ही निवेश की गई राशि वापस की गई। शिकायतकर्ता से करीब 15 लाख रुपए की राशि निवेश कराई गई थी। जाँच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने ठगी का बड़ा नेटवर्क सामने आया। आरोपियों ने इसी तरीके से
कई अन्य निवेशकों को भी अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद फरार आरोपी योगेश साहू को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।